राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको शुक्रवार की कथा कहने जा रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में शुक्रदेव भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर कथा अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बोलिए शुक्रदेव महाराज की जय। तो किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माँ रोज सुबह जल्दी उठती और नहा धोकर शुक्र भगवान की पूजा किया करती थी। शुक्रदेव को स्नान कराती और उन्हें भोग लगाती। यह बूढ़ी माँ को रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ का रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ तो तुम रोज सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर भगवान शुक्रदेव को नहला देना तथा उनको भोग भी लगा देना। यह सब नियम से करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगी। शुक्रदेव भगवान का नियम करूँगी। इसके बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। लेकिन बहू किसी काम को जल्दी जल्दी नहीं करती। सुबह देर से उठती है और सब काम में देर हो जाती है। बहू शुक्रदेव की पूजा भी समय से नहीं करती। एक दिन बहू स्नान कर आई तब शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को इससे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद बहू के घर में एक पनिहारिन आई और बहू ने पनिहारिन से कहा, बहन, तू यह शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा। तब यह प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। तब पनिहारिन ने कहा, कैसे मैं इस प्रतिमा को अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी तो बहू बेटियां हैं। अगर हम तुम इन्हें बाहर करना चाहती हो तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर गड्ढा खोदकर उस प्रतिमा को मिट्टी में दबा दूंगी। तो बहू ने कहा, ठीक है, तुम इस प्रतिमा को ले जाकर बाहर गड्ढे में दबा दो। पनिहारिन प्रतिमा उठाकर बाहर ले गई और एक बाहर गड्ढा खोदकर उस प्रतिमा को घर से ले जाकर मिट्टी में दबा दिया। जब से बहू ने शुक्रदेव की प्रतिमा को घर से बाहर निकाला तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी भी हो गई। ये सब बहुत दुखी हो गए। वे सब बहुत दुखी हो गए। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से माँ तीर्थ यात्रा पर गई है तब से मेरे घर की हालत ही खराब हो गई है। तब बहू ने कहा, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई, इसलिए घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद बुढ़िया घर आई तो वह घर की हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, यह सब कैसे हो गया? तब बेटे ने कहा, माँ, तुम्हारे चाहते ही घर के हालात बहुत खराब हो गए। घर में चोरी हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो खाने को तरस रहे हैं। तब माँ ने कहा, बेटा, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तब बूढ़ी देव अपने घर के मंदिर में गई। तब बूढ़ी माँ ने देखा शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ नहीं थी। तब उन्होंने बहू से पूछा, बहू, शुक्रदेव की प्रतिमा कहाँ गई? तब बहू ने, वह प्रतिमा मुझे देखकर हंस रही थी, इसलिए मैंने वो प्रतिमा पनिहारिन को दे दिया। फिर बूढ़ी माँ पनिहारिन के पास गई और प्रतिमा के बारे में पूछा। उसने पूछा कि पनिहारिन बोली, मैंने तुम्हारे बहू के कहने पर उस प्रतिमा को तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर दबा दिया है। बुढ़िया ने जाकर अपने घर की तरफ गई और प्रतिमा को गड्ढे से बाहर निकालकर घर में ले आई। उन्होंने प्रतिमा को नहलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। फिर शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसे खुशहाली हो गई। यह देखकर बहू को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। तब उसने शुक्रदेव से और अपनी सास से अपने किए गए कर्मों के लिए माफ़ी मांगी
और तब बहू ने कहा, माँ जी, अब मैं भी नियम पूर्वक शुक्रदेव की पूजा किया करूँगी। और हे शुक्रदेव, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले तथा हुंकार भरने वाले के ऊपर कृपा करना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में शुक्रदेव महाराज की जय अवश्य लिखें।